बैठक 55। श्री मोरबी की बैठक को चरित्र प्रारंभ। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी आप मोरबी पधारे, तहाँ कुंड के ऊपर छौकर के वृक्ष के नीचे बिराजे। कृष्णदास मेघन सो आज्ञा किए, जो यह राजा मयूर ध्वज को गाम है। वो राजा बड़ो सत्यवादी हरिभक्त तो यहाँ श्री कृष्णचंद्र अर्जुन सहित पधारे है। ताते यहाँ सप्ताह होएगी। पाछे आप वहाँ सप्ताह किए, तहाँ बाला और बादा नाम के दो भाई पुष्करणा ब्राह्मण हते। वे बड़े भगवदीय हते। वे दो श्री आचार्य जी के दर्शन को आए। उनको साक्षात दर्शन भयो। तब उन दो भाई ने आपसो विनती करी, जो महाराज हम बहुत काल ते भटकत फिरत है, आप तो परम कृपालु हो, हमारो उद्धार कीजिए। तब आप आज्ञा किए, जो तुम स्नान करी आवो। तब वे स्नान करी आए। पाछे आप कृपा करी के दोनों को भगवन नाम सुनाए। ता पाछे ब्रह्म संबंध करवाए। पाछे बाला को नाम तो बाल कृष्ण दास और बादा को नाम बादरायण दास धर्यो। विन को श्री आचार्य जी ने एतन मार्गीय ग्रंथ पढ़ाए। पाछे विन ने आपसे विनती करी, जो महाराज कृपा करी के हमको सेवा पधराई दीजिए। तब श्री महाप्रभु ने विन को सेवा पधराई दई। ताको विस्तार 84 वैष्णव की वार्ता में लिखियो है। इति श्री मोरबी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 56वीं। श्री नवानगर की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक नवानगर में नागमती नदी के तीर पे है। तहाँ एक रमणीय स्थल देखी के छौकर के नीचे आप बिराजे। तहाँ श्री भागवत को पाठ किए। ता समय राजा जामत मांची ने आय के साष्टांग दंडवत करी और विनती करी, जो महाराजाधिराज मेरे धन्य भाग्य है, जो आपके दर्शन मोको भये। साक्षात जाको वेद शास्त्र निरूपण करत है, ताके दर्शन मोको भये। आपके दर्शन मात्र ते मेरी बुद्धि निर्मल भई। अब कृपा करी के मोको शरण लीजिए, हम बहुत काल ते भटकत फिरत है। तब राजा की आरती देखी के श्री आचार्य जी आप आज्ञा किए, जो स्नान करी आवो। तब वो राजा स्नान करी आयो। तब श्री महाप्रभु जी आप कृपा करी के वह राजा को नाम सुनायो। पाछे ब्रह्म संबंध करवायो और तुलसी की माला गले में डारी। तब राजा ने विनती करी, जो महाराज मोको यहाँ शहर बसावनो है, सो आप आज्ञा देव तहाँ बसाऊं। तब श्री आचार्य जी महाप्रभु कहे, जो याही समय मुहूर्त आछो है, ताते तुम जाए कि अभी शहर बसाइवे को मुहूर्त करो, जाते तुम्हारो राज्य निर्भय होएगो। तब राजा दंडवत करी के अपने घर जाए शहर को मुहूर्त कियो। सो शहर अद्यापि बसत है। पाछे श्री आचार्य जी आप तहाँ ते विजय किए, सो खंभालिया पधारे। यह चरित्र श्री आचार्य जी ने नवानगर की बैठक में प्रकट किए। इति श्री आचार्य जी की नवानगर की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 57वीं। श्री खंभालिया की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक खंभालिया में कुंड के ऊपर छौकर के वृक्ष के नीचे है। तहाँ आप बिराजे। दामोदर दास ते आज्ञा किए, जो यह स्थल बहुत रमणीय है, ताते यहाँ सप्ताह करेंगे। तहाँ सांझ के समय एक ब्राह्मण ने आई के साष्टांग दंडवत करी और विनती करी, जो महाराज यहाँ रात्रि को आप मती रहियो। यहाँ इमली पे एक प्रेत रहत है, सो रात्रि को यहाँ जो रहत है, ताको वह प्रेत खाए जात है। ताते मेरी यह विनती है, जो रात्रि में आप शहर में बिराजो। ऐसे कही वह ब्राह्मण तो चलियो गयो। पाछे आप रात्रि को वहाँ कथा कहिवे को बिराजे। ता समय कृष्णदास अपरस धोइवे को गए। तहाँ वह प्रेत आयो, सो वह आस पास चारियों बगल को डोले। तब कृष्णदास ने कहो, जो तू इत उत चारियों ओर क्यों डोलत है, तो को आवनो होय तो आऊ, मैं यहाँ ठाड़ो हूँ, यानी कि यहाँ ही खड़ा हूँ, तेरे को आना है तो आ जा, मतलब खा ले मुझे। तब वह प्रेत बोलियो, जो तुम तो बड़े महापुरुष हो, ताते मेरे ऊपर कृपा करो, जो मेरे उद्धार होए, मैं बहुत दुख पावत हूँ। पाछे कृष्णदास अपरस धोई के आए। सो सुकाई के श्री आचार्य जी ते विनती करी, जो महाराज आदिराज वह प्रेत आयो है, विनती करत है, जो मेरे उद्धार करो। तब श्री आचार्य जी आप कहे, जो तू चरणों तक लेके वाह के ऊपर छिरक। तब कृष्णदास ने वैसे ही कियो। तब वह की प्रेत योनि छूटी गई और दैवी स्वरूप भयो। तब वैकुंठ ते विमान आयो, सो विमान में बैठी के वैकुंठ को गयो। तब वह श्री आचार्य जी महाप्रभु की जय जय बोलत गयो। तब सब सेवकन ने साष्टांग दंडवत किए। ताते भगवदीय गाय है, जो चरणों तक लेत प्रेत तत्क्षण ते मुक्ति भय। करुणामय नाथ सदा आनंद निधि कंदे। पाछे श्री आचार्य जी आप तहाँ सप्ताह किए। तब महालौकिक आनंद भयो। पाछे आप तहाँ सो विजय किए, सो पिंड तारक पधारे। इति श्री खंभालिया की बैठक को चरित्र समाप्त।
बैठक 58 श्री पिंड तारक की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक पिंड तारक पे छौकर के नीचे है। आप यहाँ बिराज के दामोदर दास से आज्ञा किए, जो जब श्री कृष्णचंद्र द्वारिका में आए के बिराजे, तब सर्व तीर्थ श्री द्वारका जी के आसपास आपके दर्शन करणार्थ रहे, और दुर्वासा ऋषि हो यहाँ रहत है। यह आज्ञा करी कि आप श्री आचार्य जी तहाँ बिराजे, तहाँ श्री भागवत को पारायण किए। तब एक ब्राह्मण नित्य कथा सुनी वे को आवतो, वासो आप आज्ञा किए जो तुम कहाँ रहते हो। तब वह ब्राह्मण ने विनती करी, जो महाराजाधिराज मैं तीर्थ क्षेत्र में रहता हूँ। सो आपके श्रीमुख ते कथा सुनी वे को बहुत दिनंते मेरो मनोरथ हो, तो सो आज समय मिलियो है। सो सुनी कि आप मुस्काई के चुप करी रहे। सो जहाँ ताई सप्ताह होई तहाँ ताई वे रहे। फेरी दंडवत करी के पाछे जाए, सो काहू को न दिसे। सो वह ब्राह्मण किसी और को दिखता नहीं था, सिर्फ आचार्य जी और उनके अंतरंग सेवकों को ही दिखता था, बाकी किसी को दिखता नहीं था। सो वो कथा सुन के फिर दंडवत करके फिर चला जाता था। सो एक दिन कृष्णदास ने विनती करी, जो महाराजाधिराज वह ब्राह्मण आवे है, सो कौन है, सो आप कृपा करी के कहिए। तब आप आज्ञा किए, जो वह दिन हमने कही सो तू समझियो नहीं। जो यह तीर्थ क्षेत्र में रहत है, सो वह पंडित स्वरूप सो तीर्थ राज आवत है। सो जब श्री कृष्ण द्वारका जी पधारे, तब सारे ही तीर्थ वहाँ द्वारका के आस पास आके रहे। सो ये भी तीर्थ राज है, जो पंडित स्वरूप धर के इस तीर्थ क्षेत्र में रहते हैं और तीर्थ में वो कथा सुनने को आवत है। सो जितने तीर्थ है सो साक्षात स्वरूपात्मक है, सारे ही तीर्थ स्वरूपात्मक है। सो सब अपनो अपनो एक स्वरूप, एक मनुष्य आकृति स्वरूप धर के साक्षात भी दर्शन दे सकते हैं। सो सुनी के सब सेवक दंडवत किए। पाछे श्री आचार्य जी आप अपने कटाक्ष द्वारा अनेक पशु पक्षी आदि जीवन को उद्धार किए। पाछे आप तीर्थ क्षेत्र में स्नान किए। तब तीर्थ पुरोहित आयो, तासो कृष्णदास ने पूछी, जो तू कौन है। तब वह ने कहो, जो मैं तीर्थ पुरोहित हूँ। वह तीर्थ पुरोहित ने श्री आचार्य जी को प्रताप देखी के कही, महाराज मेरे उद्धार करिए, मैं आपकी शरण हूँ। तब श्री महाप्रभु जी आप आज्ञा किए, जो तेरे उद्धार तीर्थराज करेंगे, और जाकी तू पीठिका पे हाथ धरेगो, ताके हाथ सो पिंड तरेंगे। पाछे आप वह पुरोहित को भली भांति सो दक्षिणा दिए। सो आचार्य जी ने उस पुरोहित को दक्षिणा भली भांति दी। पाछे तहाँ ते विजय किए, सो मूल गोमती पे पधारे। इति श्री पिंड तारक की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 59वीं श्री मूल गोमती जी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी महाप्रभु की बैठक मूल गोमती के किनारे एक छौकर के नीचे है। आप तहाँ बिराजे हते। तहाँ कृष्णदास मेघन ने विनती करी, जो महाराज यह मूल गोमती कैसे बाजे है। तब आप आज्ञा किए, जो मूल गोमती श्री वैकुंठ ते पधारी, सो राजा की यहाँ प्रगटी। तब अपने पिता ते कहे, जो मेरो ब्याह मेरी इच्छा ते होएगो। पाछे विन को श्री द्वारिकानाथ जी की आज्ञा भई, जो तुम यहाँ ताई आऊ। तब विन ने पिता सो कही, जो अब मैं जल रूप होए के समुद्र सो जाए के मिलोंगी। या मिस्ते श्री कृष्णचंद्र के चरणारविंद को संबंध मौको होएगो। यह कही श्री गोमती जी जल रूप होए श्री द्वारका जी पधारे। तासो यह मूल गोमती बाजत है यानी मूल गोमती कहावत है। मूल गोमती उनका नाम का डंका बाजे है। श्री आचार्य जी वहाँ बिराजे हते। तहाँ एक सन्यासी आयो, सो श्री महाप्रभु को दंडवत करी के बैठियो। तब आप आज्ञा किए, जो यहाँ तुम कहाँ रहते हो और कहाँ से आए हो। तब वह सन्यासी ने विनती करी, जो महाराज पहले मैं दक्षिण में रहत हतो और विष्णु स्वामी को शिष्य हो गृहस्थ हतो। मेरे बेटा लुगाई सब मरी गए। तब मैं गृहस्थ सो बैरागी भयो। तब मन में विचार्यो, जो अब तो अपनो कल्याण होए तैसो करनो। सो मैं घर छोड़ी के श्री द्वारकापुरी आयो। यहाँ एक श्री द्वारकानाथ जी के दर्शन किए। पाछे एकांत स्थल देखी के बैठ्यो। तहाँ श्री भागवत को पाठ करतो। तब 2-4 बीरिया काल आयो। सो मैं नहीं गयो। मोको यहाँ बैठे 700 वर्ष भय है। सो 700 वर्ष में 2-4 बेरी
કાલ ઉनको લેને આવ્યો પર ઉनको इतनो सामर्थ्य હતો સો वो काल को भी पाछो फेर्यो सो नहीं गयो पाछे श्री भगवद आज्ञा भई जो वर मांग तब मैंने यह वर मांग्यो जो मोको श्री कृष्ण चंद्र की बाल लीला के दर्शन होए और श्री गिरिराज की तरहटी में वास होए तब आज्ञा भई जो यह तो तेने बहुत कठिन वर मांग्यो जो बड़ेन को दुर्लभ है परंतु हमारो वर खाली न जाएगो। जब श्री आचार्य जी महाप्रभु आप यहाँ पधारेंगे तब तेरो मनोरथ पूर्ण करेंगे। सो अब आप पधारे हो, मोको स्वप्न में आज्ञा भई है जो श्री आचार्य जी महाप्रभु पधारे हैं। सो सुनी कि आप सन्यासी सो कहे जो तुम साधन में परी गए ताते तुमको इतनी ढील भई, अब तुम स्नान करी आवो। तब वह बैरागी श्री गोमती जी में स्नान करी आयो। तब आपने वहाँ को नाम सुनाए, पाछे आप सप्ताह पूर्ण किए। तब महा अलौकिक आनंद भयो। पाछे आप वह सन्यासी सो आज्ञा किए जो आज ते तीसरे दिन तेरो मृत्यु होएगो। पाछे तेरो जन्म श्री गिरिराज में व्रजवासी के घर में होएगो। तहाँ हरजी ग्वाल तेरो नाम धरेंगे। तहाँ हमारे पुत्र श्री गोसाई जी आप तेरो उद्धार करेंगे। सो सुनी के वह सन्यासी साष्टांग दंडवत करी अपनी पर्ण कुटी को गयो। पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु आप तहाँ सो विजय किए। सो श्री द्वारका जी पधारे। इति श्री मूल गोमती जी की बैठक को चरित्र समाप्त। बैठक 60वीं श्री द्वारका जी की बैठक को चरित्र। अब श्री आचार्य जी श्री द्वारिका जी पधारे। तहाँ गोमती जी के किनारे छौकर के नीचे बिराजे। पाछे श्री द्वारकानाथ जी आप सो मिलिवे को पधारे। तब श्री आचार्य जी ठाड़े होय के प्रणाम किए, खड़े होय के प्रणाम किए। तब आप श्री द्वारकाधीश आगे आए मिले। तब श्री आचार्य जी कहे जो प्रभु इतनो परिश्रम क्यों किए, मैं तो आपते मिलवे को आवत हतो। तब श्री द्वारकानाथ जी कहे जो आप इतनो परिश्रम करी के यहाँ पधारे और हम तो सामने आए, या में हमको कहाँ बड़ो परिश्रम भयो। अब तो चातुर्मास आप यहाँ ही बिराजो। तब श्री आचार्य जी कहे जो आप प्रसन्न होगे सो करेंगे। तब श्री द्वारकानाथ जी आप प्रसन्न भय और आज्ञा किए जो मंदिर में बेगी पधारिए। तब आप विनती किए जो आप पधारो, मैं हूँ पाछे ते आवत हूँ। तब श्री द्वारकानाथ जी अपने मंदिर में पधारे। श्री आचार्य जी आप कृष्णदास मेघन सो कहे जो सामग्री सिद्ध करो। ता समय श्री द्वारकानाथ जी को कृपा पात्र सेवक गोविंद दास ब्रह्मचारी हतो। तासो श्री द्वारकानाथ जी आप कहे जो श्री आचार्य जी महाप्रभु यहाँ पधारे है सो वे साक्षात श्री पूर्ण पुरुषोत्तम को अवतार है। ताते तू सामे जाय के भक्ति भाव सो इनको पधराए लाओ। तब गोविंद दास ब्रह्मचारी ने आए के श्री आचार्य जी को साष्टांग दंडवत करी और विनती करी जो राज मंदिर में बेगी पधारिए, आप प्रभु ने मौको पठाए है। तब श्री आचार्य जी ताही समय पधारे। ब्रह्मचारी ने विनती करी महाराज सेवा श्रृंगार सब आप ही कीजिए। क्यों जो श्री ठाकुर जी आप आज्ञा किए हैं। तब आप श्री द्वारकानाथ जी को श्रृंगार किए। तब सबन को अद्भुत दर्शन भयो। पाछे श्री आचार्य जी भोग धरी भोग सराय आरती करी के अपनी बैठक में पधारे। तहाँ श्री द्वारकानाथ जी नित्य आपकी बैठक में पधारते। पाछे गोविंद दास ब्रह्मचारी नित्य श्री आचार्य जी ते विनती करे जो महाराज आपके श्री मुक्ते कथा सुनीवे की बड़ी अभिलाषा है, सो कृपा करी के सुनाइए। ता दिन सो गोविंद दास के आग्रह ते आप श्री आचार्य जी पुस्तक खोले के कथा कहिवे बिराजते। पाछे तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी पधारी के श्री द्वारकानाथ जी सो कहे जो गोविंद दास ब्रह्मचारी तो राजलीला संबंधी सेवक है। सो जब आपके श्री मुक्ते कथा सुनेगो तब वाको व्रज लीला को संबंध होएगो। ताते आप जाए के विनसो बातें करो। सो यहाँ पर श्री गोवर्धन नाथ जी बीच में आए और उन्होंने श्री द्वारकानाथ जी सो कहो जो गोविंद दास ब्रह्मचारी तो राजलीला संबंधी सेवक है। सो राजलीला यानी द्वारका लीला को सेवक है। सो जब अगर वो आचार्य श्री महाप्रभु जी के मुख से कथा सुनेगा और उसको व्रज लीला का अनुभव हो जाएगा तो फिर उसको व्रज लीला का संबंध हो जाएगा और फिर राजलीला में वापस आना असंभव है। इसलिए आप जाओ और जब कथा चले तब आप बीच बीच में उससे बातें करते रहो। तब श्री द्वारकानाथ जी गोविंद दास ते बातें करन लागे। सो सुनी के श्री आचार्य जी पुस्तक बांधे। ता पाछे श्री द्वारकानाथ जी मंदिर में पधारे। तब श्री आचार्य जी गोविंद दास के ऊपर अप्रसन्न भये। पाछे फेरी गोविंद दास ने श्री आचार्य जी से कथा की विनती करी परंतु आप कथा न कहे। श्री आचार्य जी के सेवक नित्य थार की जूठनी लेके पीछे महाप्रसाद लेते। तो वह दिन कृष्णदास मेघन सो श्री आचार्य जी आज्ञा किए जो आज काहू को जूठनी मती दीजो।
जब द्वारकानाथ जी कथा में गोविंदास को बीच बीच में बातें करते हते आचार्य जी महाप्रभु जी अप्रसन्न हो गए और उन्होंने कथा फिर नहीं करी। तब और फिर आचार्य जी जब भोग धर के स्वयं प्रसाद लेते थे तो आपकी जूठनी सब सेवक लेते थे, किंतु उस दिन आचार्य जी ने मना कर दिया कि हमारे पीछे जूठनी मती दीजो। तब कृष्णदास ने थार मांझी के धरी दियो। वा दिन काहू सेवक ने महाप्रसाद नहीं लियो, किसी भी सेवक ने प्रसाद नहीं लिया, सबने उपवास कर लिया उस दिन। पाछे श्री आचार्य जी जब श्री द्वारकानाथ जी के मंदिर में पधारे तब श्री द्वारकानाथ जी आज्ञा किए, जो या में सेवकन को अपराध कहा, जो आपने आज जूठनी को नहीं करी। मौसो तो श्री गोवर्धन नाथ जी ने आज्ञा की है, जो गोविंदास ब्रह्मचारी राजलीला संबंधी है, सो आपके श्री मुक्ते कथा सुनेगो तब व्रजलीला में अंगीकार होएगो। ताते तुम जाए के बातें करो, ताते मैंने उससे बातें करी। तब श्री आचार्य जी आप श्री द्वारकानाथ जी के वचन सुनी के प्रसन्न भये, पाछे अपनी बैठक में पधारे। तब आप दामोदर दास से कहे, जो दमला तुम्हारी सिफारस तो बड़ी ठौर सो भई है। पाछे कृष्णदास मेघन सो आप आज्ञा किए, जो अब सबन को जूठनी दीजो। ता दिन ते फेरी पाछे श्री आचार्य जी महाप्रभु अब कथा कहन को पधारे। जब कथा कहन लागे तब श्री सुबोधिनी जी को फल प्रकरण कहे, तब बड़ो रसावेश भयो, ताते सेवकन को देहानुसंधान न रह्यो। सो श्री भागवत जो मूल है उसके ऊपर श्री महाप्रभु जी ने टिप्पणी अपना विवरण लिखा है, सो उसका नाम श्री सुबोधिनी जी है। उसमें जब फल प्रकरण का विवरण सुना, यानी कि तामस फल प्रकरण व्रजलीला का जो है दशम स्कंद अध्याय 29 से 35 तक का, तब वहाँ पर अत्यंत रसावेश भयो और किसी भी सेवक को देहानुसंधान न रह्यो। इतने में एक मेघ घटा चढ़ी आई। तब श्री आचार्य जी विचारे, जो कथा में बहुत रसावेश भयो है तामे प्रतिबंध नहीं होय तो आछो। तब आपकी इच्छा जानी, तहाँ शेष जी सहस्त्र फण सो आए, छतरी की नाई छाया किए। सो कथा कहत कहत यहाँ पर चतुर्मास आचार्य जी बिराजे है। सो कथा में बीच में मेघ घटा चढ़ी आई, सो बादल छाए गए। तब आचार्य जी ने विचारा, जो अभी कथा में प्रतिबंध ना हो तो आछो, क्योंकि मुश्किल से इतना रसावेश हुआ है। कभी कभी जब रसावेश होता है तब बीच में भंग न पड़े, इसलिए आचार्य जी ने कहा कि प्रतिबंध ना हो तो आछो। तब आपकी इच्छा जानी, तहाँ शेष जी सहस्त्र फेण सो आए, छतरी की नाई छाया किए। सो 4 घड़ी ताई वर्षा भई, परंतु श्री आचार्य जी के सेवकन पे एक बूंद हु न पड़ी। जब आप कथा कही चुके तब सब सेवक सावधान भये, देखे तो वर्षा बहुत भई है और आसपास जल बहुत वर्ष्यो है। सो देखी के दामोदर दास ने विनती करी, जो महाराज बेर आप इतनो परिश्रम क्यों करत हो, यहाँ आसपास तो वर्षा बहुत भई है और यहाँ तो एक हु बूंद ना ही परी। तब आप कहे, जो या में हमने कछु परिश्रम नहीं कियो, यह तो शेष जी ने सेवा कीनी है। यह सुनी के सब सेवक साष्टांग दंडवत किए। सो शेष नाग ने ये सेवा कीनी है, सो हमने कोई परिश्रम इसमें नहीं कियो। पाछे श्री आचार्य जी अन्नकूट और प्रबोधिनी वहाँ ही किए। यह महात्म्य देखी कि अनेक जीव आपकी शरण आए, सो देव प्रबोधिनी वहाँ पर किए। सो देव प्रबोधिनी पे चतुर्मास समाप्त होता है, तो बीच में अन्नकूट भी हो गया, देव प्रबोधिनी भी हो गई। यह महात्म्य देखी कि अनेक जीव आपकी शरण आए, पाछे आप श्री द्वारकानाथ जी सो विदा होए के तहाँ सो विजय किए। सो गोपी तलैया पधारे। इति श्री द्वारका जी की बैठक को चरित्र समाप्त।